देख पा रहेंगे कि चौथा चरण यानी कि टीआरई 4.0 की भर्ती को लेकर के बात की जा रही है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू हो गई। टीआरई 4.0 की जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी जो है चौथे चरण यानी कि अगर बात करें टीआरई 4.0 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो आपका लगभग 20 से 22 हज़ार जो सीटें आपकी खाली थी, ठीक है, साथ ही साथ जिस पे मल्टीपल रिजल्ट आया है, ठीक है, वो भी सीटें आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है, यानी कि पूरा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी सीटें आपकी बचेंगी टीआरई 3.0 की उसको टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा और इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण यानी कि 5.0 भी, ठीक है, यहाँ पे दे दिया जाएगा और भी होगा। और शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह भी जानकारी दी है। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। यानी कि आपका अभी जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा यही चीज़ें बताई जा रही है कि अभी कोई भी यहाँ पे विचार नहीं है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि लगभग न के बराबर मान के चलिए कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीआरई 4.0 की भर्ती साथ ही साथ 5.0 की भर्ती भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी और मई से ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। यानी कि मई से आपकी प्रक्रिया चलेगी, फिर यहाँ पे जून, उसके बाद यहाँ पे जुलाई, तो ये लगभग 2 से 3 महीने की प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि लगभग 1 महीने तो मान के चलिए कि आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, चलेंगे, प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद से आपको पता है कि एग्ज़ाम कराए जाएंगे, रिजल्ट जारी होगा, तमाम तरह की चीज़ें। जैसे टीआरई 3.0 की भर्ती में आपने देखा ये लगभग 1 साल से ऊपर भर्ती प्रक्रिया हो गई है। तो देखिए अभी मई से शुरू होगी, इसको लेकर के बात की जा रही है। अभी इसमें कितना वक्त लग, तो सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहें। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको बता ही दिया गया है कि मई से ये यहाँ प्रक्रिया, ये आपकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो मई में हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, लेकिन होना तय है, ये निश्चित है। हर जगह जो है यहाँ पे आपकी जो टीआरई 4.0 की भर्ती है उसको लेकर के खबरें देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और पहले जारी परीक्षा के परिणाम का नहीं आएगा पूरक रिजल्ट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टीआरई 3.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो 20 से 22 हज़ार जो सीटें आपकी हैं वो टीआरई 4.0 की भर्ती में, 5.0 की भर्ती में, सभी में जो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो भर्ती आपकी जैसे आपने देखा होगा कि लगभग 80 हज़ार के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन ये आपका 80 हज़ार प्लस ही रहेगा। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि लगभग 1 लाख के आसपास जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि टीआरई 4 के पहले बिहार एस्टेट को लेकर के बात की जा रही है कि क्या बिहार एस्टेट यहाँ पे कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार एस्टेट कराने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले आपको एक अपडेट देखने को मिली थी कि जो है कि बिहार एस्टेट साल में 2 बार कराया जाएगा, लेकिन एक ही होते होते इतना समय लग गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी एस्टेट जो सेकेंड वाला है उसको कराने की, यहाँ पे आप देखेंगे कि एसटीटी आयोजन को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की शुरुआत को देखते हुए छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने पहले एसटीटी आयोजित कराने की मांग को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। ये याचिका अधिवक्ता SN यादव के माध्यम से दाखिल की गई थी और प्रदेश छात्र राजद के अध्यक्ष गगन कुमार गुरुवार को जारी विज्ञप्ति की में जो इसकी जानकारी दी है। यानी कि देखिए जैसे ही इसके पहले भी एक जो है अपडेट मिली थी कि टीआरई 4.0 की भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, लेकिन कल जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गई, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे और टीआरई 4.0 मई में जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे अगर बात करें जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यश टेट के आयोजन को लेकर के हैं
कि यह स्टेट यानी कि टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट का आयोजन किया जाए, जिससे वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएँ। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। सम्राट, ठीक है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत यहाँ पे 80,000 की बहाली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पहले भी ये चीज़ें बता दी गई थी कि उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, तीसरे चरण के खाली पद भी इसी में जोड़े गए। ठीक है, यानी कि अगर बात करें जो टीआरई 4.0 की भर्ती आएगी उसमें सभी पद जो है जोड़े जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके जो टोटल यहाँ पे 21,397 पदों को भी टीआरई 4 में शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो टीआरई 3.0 में आपकी सीटें अभी रिक्त हैं, जो सीटें बच गई हैं उसको यहाँ पे बात की जा रही है। तो 21,000 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बाकी और भी रिक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट थे, हजारों ऐसे कैंडिडेट थे कि जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे टीआरई 3.0 की सिर्फ एज की वजह से, यानी कि एज उनका ओवर हो चुका था और इस वजह से जो है वो इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए थे और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो है इस भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो इस बार जो है पहले ये स्टेट की मांग चल रही है, उसके बाद यहाँ पे जो आयु सीमा में छूट 10 वर्ष की, देखिए यहाँ पे मांग इसलिए चल रही है, पहले जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें जो है 10 वर्ष की छूट दे करके यहाँ पे कैंडिडेट को भर्ती में सम्मिलित किया गया था। लेकिन टीआरई 3.0 का जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया था। इस वजह से जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने जो है फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाया था। तो ऐसे में क्या है कि इस बार क्या टीआरई 4.0 की भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर के बात। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने को सीएम को ज्ञापन जो है यहाँ पे सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा में छूट को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिली थी, यानी कि अगर बात करें बीपीएससी की परीक्षाओं में उम्र सीमा 37 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष करने को, यानी कि 37 से 40 वर्ष करने की मांग की गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टीआरई 1 टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लेकर के बात की गई थी। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप तो दिया गया है कि डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल नीति लागू करने और महिला आरक्षण में पारदर्शिता बरतने को लेकर के मुख्यमंत्री को यहाँ पे ज्ञापन जो वो सौंपा गया था। ठीक है, यहाँ पे कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की गई थी। तो इस बार यहाँ पे संभावना है कि आपकी जो है एज रिलैक्सेशन में जो है छूट मिल जाए। बाकी प्रयास है सबको कि यहाँ पे जो है प्रयास किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए थे टीआरई 3.0 की भर्ती में, उनको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे युवा बिहारी चिराग पासवान की यहाँ पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक अपडेट देखने को मिली। पिछले 4 सालों से शिक्षक बहाली के लिए परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों पर डोमिसाइल नीति हटाकर पूरे देश के अभ्यर्थियों पर लागू करने यह बिहार के अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है, यह बिहारियों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके निजी स्वार्थ में लिए गए फैसले का और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास घोर निंदा करती है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों की हर एक मांग पूर्ण समर्थन करती है। यहाँ पे देखिए डोमिसाइल को लेकर के बात की गई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डोमिसाइल से जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि जैसे हटाया गया डोमिसाइल, ठीक है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया और उनका सिलेक्शन हो गया, जो कि बिहार के कैंडिडेट का काफ़ी कम सिलेक्शन हो पा रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो डोमिसाइल देखिए टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0, यहाँ पे अगर बात करें तीनों में कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं किया गया। तो क्या टीआरई 4.0 की भर्ती में लागू किया जाएगा? तो संभावनाएं कम है। देखिए क्या कुछ